हे। इस तरह मार्कर की नोक से बनानी है आपने, ये बात याद रखिएगा, मार्कर की नोक से। और जो मद है ये मार्कर की नोक से ही शुरू करनी है और पूरा कत लगा के फिर नोक। और गुलाई जो है ये भी नोक से शुरू करनी है इस तरह, और पूरा कत लगा के फिर नोक का इस्तेमाल करना है। और खड़ी ज़बर। इस तरह आपने अलग अलग जो हरूफ हैं इनको जोड़कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे और लिखेंगे ईद उल अज़हा। और ईद उल अज़हा हम कैसे लिखते हैं ये भी आप देख लें। आज पूरी तफसील हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह ईद उल अज़हा लिखा जाता है और इनके जोड़ तोड़ जो हैं और आदि शक्लें जो हैं वो कैसे लिखेंगे। तो ईद उल अज़हा लिखते हैं, बड़ी ईद है इसलिए बड़े गौर से देखिएगा कि किस तरह लिखते हैं। और लाइन का भी ख्याल रखना है कि लाइन के ऊपर लिखना है और जो हर्फ लाइन से नीचे हो उसको लाइन के नीचे ही लिखना है। ये नहीं कि सारे हरूफ लाइन के ऊपर लिख देना है। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। जिस तरह ये लाम अलिफ लाम मैंने लाइन के ऊपर लिखा है, अब देखें जो ज़्वाद है कहाँ से शुरू किया, लाम का जो अलिफ है उसके ऊपर से इस तरह, और नीचे हे बनाई। ये देखें इस तरह हे बनानी है। अगर आपको नहीं बनानी आती तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, जीम चे हे खे पूरी फैमिली की वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपने ईद उल अज़हा लिखना है। ये देखें लाइन के नीचे है और ईद के नुक्ते भी लाइन के नीचे हैं, बाकी जो लफ्ज़ हैं वो लाइन के ऊपर हैं। बिल्कुल इसी तरह लिखना है। आप ज़्वाद का नुक्ता डालते हैं इस तरह ऊपर और खड़ी ज़बर। ये अब ईद उल अज़हा मुकम्मल हो गया। इस तरह बिल्कुल आपने लिखना है और इसके जो भी अब जोड़ तोड़ आदि शक्लें पूरी तफसील यानी कि अब लिखते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। अंडरलाइन करते हैं इसको ताकि ये सेपरेट हो और हमें पता चले कि हम यही लफ्ज़ लिखेंगे और इनकी आदि अशकाल जो हैं वो भी लिखेंगे। तो शुरू करते हैं आइन से और फिर ये जो बाकी हैं इनसे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये ईद के आइन और ये दाल। यहाँ से हम लिखते हैं जी आइन, ये नुक्ता बनाना है इस तरह और मार्कर की नोक से, और ये ऊपर आइन की कल गई। और आइन की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और ये जो है अब ये देखें, ये भी बे की मैंने वीडियो बनाई हुई है, बे की पूरी फैमिली की। बिल्कुल उसी तरह ये मार्कर की नोक से छोटी मद बनानी है इस तरह, ये बिल्कुल इस तरह बनानी है। और नीचे हम नुक्ते, तो ये बन गई ये। इसी तरह बे भी, ते भी, नून भी ये बन सकती है। अब ये दाल को जो मिलाना है उस तरह हम, जिस तरह हम बे अलिफ बा लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह, लेकिन पूरा अलिफ को नहीं लेके जाएंगे। और ये नीचे साइड पे रे, इस तरह बिल्कुल बनानी है आपने। ये जो है ये मिलाने के लिए है, जिस तरह बे अलिफ बा। अगर हम इसको कोई लफ्ज़ में तब्दील करना चाहें तो नीचे नुक्ता या ऊपर नुक्ता बना दें तो कोई ना कोई लफ्ज़ हमारा बन सकता है, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ ईद में यानी कि ये के साथ मिलाने के लिए है। अब अलिफ लिखते हैं। अलिफ जो है बिल्कुल सेम होगा, इसकी आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए अलिफ पूरा ही लिखते हैं। अब जो है लाम, लाम भी अलिफ की ही शक्ल है, इसलिए हम इसको भी अलिफ की तरह ही लिखेंगे। और लाम का जो नीचे वाला हिस्सा जो ट्रायंगल नुमा है उसको भी हम अलहदा करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चले कि ये किस तरह इसकी शक्ल बनानी है। और याद रखिए ये कॉर्नर पर जो मैं टाइटल दे रहा हूँ वो कंप्यूटराइज लिखे हुए हैं। अगर आपको समझ आए तो गौर कीजिएगा कि जिस तरह कंप्यूटर पे लिखे हुए हैं लफ्ज़ साइड पे या कॉर्नर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह लिखे हुए हैं। मैं उसी तरह लिख रहा हूँ या नहीं। अगर उसी तरह लिख रहा हूँ तो फिर आप समझ जाइएगा कि बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ। अगर उस तरह नहीं होंगे तो आप समझिए कि मैं आपसे कोई धोखाधड़ी कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए आप ख़ुद तस्दीक कर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी उर्दू कीवर्ड और कीबोर्ड में जो लिखे होते हैं वो कहीं से लिख कर आप देखिएगा कि किस तरह हरूफ बनते हैं। और ये ज़्वाद का जो अंदरूनी हिस्सा है ये खरबूजे की बीज की तरह, यानी कि खरबूजा का बीज जो है उसकी तरह ज़्वाद की अंदरूनी शक्ल बनानी है आपने। आगे बढ़ते हैं। और ये ज़्वाद के साथ जो हे नुमा शक्ल बनी है जो मद के आगे भी हम बनाते हैं उसी तरह ये बनानी है। और यही शक्ल हम बे की एक शक्ल बनती है जो कि
बे की वीडियो में मैंने बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सारी शक्लें बनानी आ जाएंगी। और ये जो है अब जिन चे है कि मैंने बताया आपको कि वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, उसमें सारी वीडियोज़ हैं, जो चाहें आप देख सकते हैं। अब यहाँ तक हमने है बनाई और नीचे जो ये का जो हिस्सा है अब वो बनाएंगे, जो कि हमारा उल्टी मद की तरह होगी बिल्कुल मद ही, लेकिन उल्टी मद की तरह होगा। ये जो मद की शक्ल है इस तरह आपने बनानी है। देखिए मैं बनाता हूँ, आप गौर कीजिएगा। बिल्कुल इस तरह मद की उल्टी शक्ल बनाएंगे आप तो बिल्कुल ही जो ये है सही बनेगी। और अब ये की गुलाई जो है ये वाली बनाते हैं। ये देखिए, अब ये जो उल्टी मद बनाई है उसके नीचे से ये गुलाई शुरू करनी है इस तरह। देखिए बिल्कुल इस तरह। अब नंबर 12 हो गया, यानी कि 1 से लेकर 12 तक हमने इसके जो हिस्से हैं, जोड़ तोड़ हैं, सारे हमने लिख लिए हैं, जो कि हमारे लिखने के लिए बहुत ही आसान होंगे। और ये जो ईद है इसको हम इस तरह पहले आइन लिखते हैं। अब हम जोड़ेंगे लफ्ज़ों को, यानी कि लफ्ज़ बनाएंगे हरफों को जोड़कर, हरूफ को जोड़कर हम लफ्ज़ बनाएंगे इस तरह आइन। और ये छोटी मद वाली ये मैं थोड़ा थोड़ा फासला रख रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए कि अलग अलग जो हरूफ हैं, आदि शक्लें हैं, जो वो किस तरह जोड़नी है। ये देखें इस तरह रे, और नीचे नुक्ते बिल्कुल उसी तरह। ये देखें इस तरह ये ईद है। और अलिफ जो है बिल्कुल सेम ही होगा, अलिफ की आदि शक्ल नहीं होती। और ये लाम भी अलिफ की शक्ल है, इस तरह लाम भी हम इसी तरह लिखेंगे। ये देखें, और नीचे ट्रायंगल नुमा शक्ल इस तरह, यानी कि बिल्कुल ट्रायंगल की शक्ल नहीं बना देनी है आपने, ट्रायंगल नुमा होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रायंगल नहीं। और ये लाम का अलिफ जो है, लाम अलिफ ला। अब ज़्वाद लिखेंगे, ज़्वाद हम अलिफ के ऊपर लिखेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे ताकि, क्योंकि नीचे हम ये है भी लिखनी है और ये भी लिखनी है, इसलिए लफ्ज़ जो है लाइन से ज़्यादा नीचे ना जाए। अब ये जो है इस तरह लिखेंगे। ये देखें है, इस तरह मार्कर की नोक से बनानी है आपने, ये बात याद रखिएगा, मार्कर की नोक से। और जो मद है ये मार्कर की नोक से ही शुरू करनी है, और पूरा कत लगा के फिर नोक। और गुलाई जो है ये भी नोक से शुरू करनी है इस तरह, और पूरा कत लगा के फिर नोक का इस्तेमाल करना है। और खड़ी ज़बर, इस तरह आपने अलग अलग जो हरूफ हैं इनको जोड़कर, जो आदि अशकाल को जोड़कर लफ्ज़ बनाने हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी। पहले एक ये जो है ईद लिख लें, या एक एक हरूफ जो आदि शक्लें हैं वो लिख लें, एक एक लफ्ज़ हरूफ जो है जोड़ कर लिखते जाएं, तो बहुत जल्द आप लिख सकेंगे। अब जो ये ईद है एक और तरीके से लिखी जाएगी, इस तरह देख लें ज़रा। यहाँ से ऊपर हमने जो बनाई है वो छोटी मद की तरह, और यहाँ पे हमने ट्रायंगल नुमा बना के इसको बड़ा कर दिया। ये देखें जिस तरह हम सीन लिखते हैं, बड़ी सीन जो है, उस तरह हमने ईद लिख दिया। और बाकी जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल वही होगा इस तरह। ये देखें लाम अलिफ ला, और ये ट्रायंगल नुमा शक्ल मार्कर की नोक से बनानी है, बिल्कुल आपने ये याद रखना है। नीचे वाली जो शक्ल है मार्कर की नोक से, और ये ज़्वाद है ये भी मार्कर की नोक से ऊपर शुरू करना है और नीचे पूरा कत। और ये है की शक्ल जो है मार्कर की नोक से और नीचे फिर पूरा कत, और फिर नोक से शुरू गुलाई, और फिर ऊपर नोक का इस्तेमाल। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मार्कर को घुमाना है आपने, ये बिल्कुल इस तरह देख लें आप। अगर इस तरह आप लिखेंगे तो आपको मुश्किल कभी भी नहीं होगी, आसानी से आप लिख सकेंगे। और ये सब कुछ आप तभी कर सकेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। इसलिए मैं अब एक और लिख के दिखाता हूँ आपको, जो कि रेड कलर से होगा। रेड कलर से भी लिख के दिखाता हूँ आपको। देखें इस तरह आपने नुक्ता बनाना है, और मार्कर की नोक से, ये छोटी मद की तरह भी नोक से, और ये बे वाली गुलाई जो है वो पूरे कत से, यानी कि मार्कर का पूरा कत लगाना है। और ये आइन की कलगी जो है ये मार्कर की नोक से ही बनानी है, ये हमेशा याद रखिएगा। और अलिफ, लाम अलिफ जो है ये भी अलिफ की ही शक्लें हैं दोनों। और ये स्वाद इस तरह।
बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है और ये बिल्कुल वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल उसी तरह लिखना है आपने। ये देखें ईद उल अज़हा। अब तीनों चारों तरीके जो हैं वो आप देख लें, बिल्कुल इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह चाहें आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकेंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ये देखें नंबर 1 पे ये आइन बनानी है, फिर ये और फिर ये बे और दाल की शक्ल बनानी है। इस तरह अलिफ सेम होगा और ये लाम जो है शक्ल लाम की, ये भी अलिफ नुमा और ये ट्रायंगल नुमा नीचे लाम के और ये लाम का अलिफ और ये ज़्वाद। फिर आपने ये जो हे नुमा शक्ल है ये भी बे की एक शक्ल है जो मद के आगे भी ये होती है, और ये है जीम वाली शक्ल और ये मद वाली उल्टी और ये गुलाई, ये की गुलाई। ये सब तरीके आप जो हैं लिखेंगे इस तरह तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी और बहुत ही जल्दी आप खुशखत लिखना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी लफ्ज़ हो इस तरह आप उसे अलग अलग कर लें तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस तरह ये आइन मैंने अलग लिखा है, ये देखा नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर मैंने ये लिखी है और तीसरे नंबर पर ये जो बेनुमा शक्ल है और दाल है और ये अलिफ फिर अलिफ यानी कि लाम की शक्ल और ये ट्रायंगल और ये फिर अलिफ फिर ज़्वाद और फिर ये है और ये जो है और ये जो उल्टी मद और ये गुलाई। इनको इस तरह अलग अलग अब अलग अलग हिस्सों में करके लिखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। अगर इस तरह भी लिखेंगे तो ये सीन की मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। इस तरह की सीन कितनी लंबाई रखनी है आपने वो सब आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। इस तरह आपने ये देखें, जिस तरह भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर ना आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा, क्योंकि बार बार देखने से और प्रैक्टिस करने से ही समझ आती है। तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।